नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि मिजोरम में वोटों की गिनती जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटों की गिनती हो रही है। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। एमएनएफ, जेपीएम, बीजेपी, कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिल रहा है और मिजोरम में सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। 40 ऐसी सीटें जहां पे वोटों की गिनती अभी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटों की गिनती जारी है। एमएनएफ, जेडपीएम, बीजेपी, कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और अभी बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच में ये वोटों की गिनती चल रही है। सीधा टक्कर एमएनएफ, जेपीएम और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। बता दें जेपीएम अभी तक 22 सीटों पे आगे चल रही है। नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट है? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से मिजोरम में जो है 40 सीटों की जो गिनती है वो लगातार चल रही है। बता दें कि जेपीएम जो है सबसे आगे चल रही है। फिर उसके बाद एमएनएफ की बात की जाए तो वो खुद उनके साथ साथ चल रही है, क्योंकि भारी टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है लगातार। जिस तरीके से अभी कल चुनाव हुए तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल करी थी, लेकिन उसके बाद लगातार मिजोरम में भी यही चल रहा है कि जिस तरीके से लगातार गिनती चल रही है 40 सीटों को देखते हुए, और साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर जो है गिनती चल रही है, क्योंकि 40 सीट है लगातार। जिस तरीके से देखा जा रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि एमएनएफ की बात की जाए तो लगातार इसमें जो है लगातार आगे चल रही है, लेकिन जेपीएम की बात की जाए तो जेपीएम जो है 22 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। क्योंकि अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो कांटे की टक्कर है वो तीन ही पार्टियों में देखने को मिल रही है लगातार। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर जोर लगाते हुए नजर आ रही है। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार उसमें अपने आगे नजर बन रही है जी। जेडपीएम को यहाँ पे बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों से वो आगे चल रही है। बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है? नितिन, ये बड़ा सवाल है। देखिए बात की जाए जिस तरीके की जेडपीएम जो है 22 सीटों पे आगे चल रही है मिजोरम में, जहां 40 सीटों पे जो चुनाव हुआ था लगातार, तो उसमें जो है बहुमत मिलता हुआ जेपीएम को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जिस तरीके का हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेपीएम जो है सबसे आगे चल रही है। वहीं दूसरी बात की जाए तो एमएनएफ की, तो वो खुद जो है 11 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा जिस तरीके की जेपीएम जो है 22 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं उनका अभी तक जो है खाता नहीं खुला। जिस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ों को देख रहा है, लगाया जा रहा है, क्योंकि मिजोरम में जो है 40 सीट है, उन 40 सीटों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की नज़र बनी हुई है लगातार। जिस तरीके से अभी तीन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो उसको देखते हुए लगातार यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिजोरम में बन जाए। लेकिन मिजोरम की बात की जाए तो जेपीएम जो है 22 सीटों पे जो है लगातार आगे चल रही है, बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है जी। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग सेंटर पर? देखिए बात की जाए सुरक्षा के इंतजाम, तो सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है। लगातार इनकी जो गिनतियाँ हैं उनको जो है पूरी तरीके से कराया जा रहा है। कहीं जैसे जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बात कही जाती थी कि ईवीएम में जो है काफ़ी घोटाला देखने को मिला, लेकिन अब की बार जो है मिजोरम में भी यही देखने को मिल रहा है। लगातार सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं, लगातार पुलिस प्रशासन का जो प्रोटोकॉल है वो लगा दिया गया है। तमाम सरकारी अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद, और यही देखना हो रहा लग रहा है कि जिस तरीके से मिजोरम में जो 40 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, उन चुनावों को लगातार गिनती जो है पूरी सुरक्षा के बीच में कराए जा रहे हैं। एक एक करके जो है गिनती कराई जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन का जो है पहरा वहां पर बना जी हुआ है बिल्कुल लगातार। नितिन, जेडपीएम को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 22 का आंकड़ा पार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि जेडपीएम को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट काफी पिछड़े गई है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर ट्रेल कर रही है, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। मिजोरम में 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी और ऐसे में रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना जारी है। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह सुबह कनॉट पैलेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और भगवान बजरंग बली के दर पर मत्था टेका और तीनों राज्यों में बम्पर जीत के लिए महावीर बजरंग बली का आभार जताया। तो ये तस्वीरें हैं जहां पे जेपी नड्डा पहुंचे हैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में स्थित है ये हनुमान मंदिर, जहां पे जेपी नड्डा दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए, माथा टेकने के लिए यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दिया जला रहे हैं। और इसी के साथ बता दें कि प्रचंड जीत यहाँ पे बीजेपी ने हासिल की है और माथा टेकने के लिए वो गई हैं प्राचीन मंदिर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जीत की खुशी मनाई। अब तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, 6 तस्वीरें, और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत अपनाई है और ऐसे में बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और इन्हीं 3 राज्यों पे फोकस था बीजेपी का सबसे ज्यादा। अब देखिए ये जो 6 तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से खुशी की लहर बीजेपी के खेमे में देखने को मिल रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पस्त हो गई है और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार तो किया ही है, इसी के साथ प्रचंड जीत भी हासिल की है। राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, जिसके बाद अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारे कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और मानते भी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजा आए हैं वो चौंकाने वाला। क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए, इसलिए जब 3 राज्यों में से परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा उसमें अभी तो आज तो नतीजा आ नहीं, अभी तक तो थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण रहे। ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी तो नो ऑप्शन, इस तरह हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर अब अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए मैं तो जनसेवक हूँ, मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा।
आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशवासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर, ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर, आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून कैसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम उसको भी देखेंगे क्या कर रहे होंगे। आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सजा गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे, कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सजा गिराने का काम कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी। सर, जो इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से, जो लोग हत्या रहे हैं। उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करने वाली भाषा थी। बार बार कर्नल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए, हमें उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उठ पे होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट। और बीजेपी की प्रचंड जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। और बीजेपी की जीत पर पार्टी के बड़े चेहरों ने बधाई दी है, देखिए। प्रदेश के चुनाव की गंभीरता को समझें आप। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60% पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों ने कभी मानते ही नहीं थे। मैं तो वहां काम करता हूं, पहले प्रभारी रहा हूं। वहां के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जिस तरह राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, राजस्थान के मन में मोदी हैं,
छत्तीसगढ़ के मन में मोदी हैं, ये स्पष्ट हो गया है। पूरे देश के मन में मोदी हैं, यह भी स्पष्ट हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मातृशक्ति के महिलाओं के सम्मान के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र रक्षा के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विकास और देश की समृद्धि के लिए वोट मिले हैं और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कल्याण के लिए वोट मिले हैं और ये विश्वास जो जनता ने दिया है, जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रुझानों पर बीजेपी की होती जीत पर अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को बधाई दी। आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है। और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी, उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। घर घर मोदी कहते थे, अब मन मन में मोदी, ऐसा लोग कहते हैं। 3 राज्यों में मोदी जी का करिश्मा और गृह मंत्री अमित शाह जी का प्लानिंग और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कामयाब हुए हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने झूठे वादे किए, जाकर किसानों के साथ धोखा किया, किसानों का कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा राजस्थान में, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं किया। वहां लोगों ने उनको उनकी सबक सिखाई और आज भी मोदी जी का करिश्मा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोग जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस कह रही है कि और जो आरोप लगा रही है, वो आरोपों का उत्तर जनता ने मोदी जी को साथ देकर किया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।